नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाठप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिनि अति सरल कारणे। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 16वें से 30वें श्लोक तक चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 16वां, 17वां तथा 18वां श्लोक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Manipushpak. The great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, all blew their respective conch shells. Drupad, the sons of Draupadi, the others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. महाभारत के युद्ध से पहले ही सबको ये आभास था, सबको ये पता था कि इस युद्ध के कारण बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। बहुत सारी स्त्रियां विधवा होंगी, बहुत सारे बच्चे अनाथ होंगे और बहुत सारी माताओं की कोख सूनी पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी ये युद्ध हुआ और महाविनाश हुआ। पितामह भीष्म से लेकर अभिमन्यु तथा कितने सारे वीर योद्धा इस युद्ध में शहीद हुए। फिर भी ये युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के मोहवश ये युद्ध होने दिया, जबकि सब ये जानते थे कि राज सिंहासन पर अधिकार महाराज युधिष्ठिर का था। किंतु फिर भी अपने पुत्र के मोहवश होने के कारण धृतराष्ट्र ने यह युद्ध होने दिया और महाविनाश हुआ। हमें भी हमारे जीवन में जब पता हो कि भले कोई हमारा अपना है लेकिन गलत है, हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक गलत सपोर्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। हमें हमेशा सत्य का और सच का ही साथ देना चाहिए। अगर महाराज युधिष्ठिर ने पांडवों का पक्ष लिया होता और दुर्योधन को समझा दिया होता कि तुम्हारा राज सिंहासन पर अधिकार नहीं है, तो ये युद्ध कभी होता ही नहीं, ये विनाश कभी होता ही नहीं। लक्षणों से तो सबको समझ में आ चुका था कि युद्ध से विनाश होगा, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ा गया क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता थी, अर्थात महाराज धृतराष्ट्र, उन्होंने अधर्म का, गलत का पक्ष लिया। हम इस घटना से यही सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे एक गलत डिसीजन से, हमारे एक गलत सपोर्ट से जो सही है, जो धार्मिक है, उसका नुकसान हो सकता है। हमेशा सत्य के राह पे चलते हुए, धर्म के मार्ग पे चलते हुए हमें विवेक से ही काम लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 19वां श्लोक। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. हम देख सकते हैं कि पांडव महाभारत के युद्ध से दुखी जरूर हुए थे क्योंकि उन्हें विनाश दिख रहा था, लेकिन वो डरे नहीं थे, वो भयभीत नहीं हुए थे, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। ऑन दी अदर हैंड हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव भयभीत थे, डरे हुए थे, अशांत थे। जब भी हमारे जीवन में भगवान होंगे, हम शांत रहेंगे, हम आनंदमय रह सकते हैं। लेकिन जब हमारे किसी भी कार्य का केंद्र भगवान नहीं होते हैं, तब हम अशांत रहते हैं, हम चिंतातुर, हम भयभीत रहते हैं।
हमें भी पांडवों की तरह हमेशा भगवान को हमारे पक्ष में रखते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आनंदमय जी सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 20वां श्लोक। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। At that time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. रामायण के युद्ध के विजय का श्रेय हनुमान जी को भी जाता है। जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ हनुमान है। जब राम भगवान अपने सारे अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम वापस जा रहे थे, तब हनुमान जी ने राम से कहा था कि मैं वापस नहीं चलना चाहता, क्योंकि वहाँ तो आपकी कथा होगी ही नहीं। मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ जहाँ आपकी कथा हो। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान है। जहाँ जहाँ राम की भक्त है वहाँ वहाँ हनुमान है। और हनुमान जी राम भक्तों की रक्षा करते हैं। पांडवों के पक्ष में कृष्ण स्वयं खड़े थे, तभी तो हनुमान उनके पक्ष में थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। अगर हम भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें भी राम के शरणागत होना पड़ेगा, कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा। अगर हम हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो हमें राम भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति करनी है। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 21वां और 22वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight, with whom I must contend in this great trial of arms. हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जिनके एक इशारे पर पूरे ब्रह्मांड का संचार हुआ, उसका पालन होता है और उसका संहार होता है, वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए हैं। ऐसा क्या था अर्जुन में जिसकी वजह से भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड उनके सारथी बन गए? अर्जुन के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण था। इसी प्रेम ने भगवान को सारथी बना दिया। तभी तो कहा गया है, प्रेम के वश अर्जुन रथाक्यों भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम ही है जो भगवान को, त्रिलोकों के स्वामी को, हम जैसे साधारण जीवों के अधीन कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं भगवान हर पल हमारा साथ निभाए, तो हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और यही प्रेम है जिससे भगवान आसानी से हमसे खुश हो सकते हैं और हम भगवान धाम जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 23वां श्लोक। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. दुर्योधन के पक्ष में जो भी खड़े थे वो सब अधर्म के पक्ष में खड़े थे। सब ये जानते थे कि दुर्योधन की जो इच्छा थी वो निराधार थी। उसका अहंकार उससे वो करवा रहा था जो समस्त हस्तिनापुर के वंश का नाश करने वाला था। और ये जानते हुए कि दुर्योधन गलत है, जो भी दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे वो भी इस पाप के हिस्सेदार बने। हम भी जब भी किसी गलत व्यक्ति का साथ लेते हैं, उसके कुछ गलत कार्य में उसका सहयोग देते हैं, तो हम भी पाप के भागीदार बनते हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी। बीज बोया है तो पेड़ अवश्य ही उगेगा।
इसके लिए हमें कभी भी अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं या अधर्म करते हैं तो हमें भी उसका जो फल है वो भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हमें हमारे कर्म सोच समझ के करने चाहिए। हमें हमेशा हमारी इंटेंशंस प्योर रखनी चाहिए और हमेशा सही का ही साथ देना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा कृष्ण स्वयं करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने तो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जो धार्मिक है, जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, जो साधु है, उनकी रक्षा करता हूँ, और जो अधर्मी है, जो पापी है, उनका विनाश करता हूँ। तो हमें यही सोचना है कि हमें कृष्ण की कृपा का पात्र बनना है अच्छे काम करके, या हमें कृष्ण के क्रोध का पात्र बनना है गलत काम करके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 24वां श्लोक। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। संजय said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. भगवान श्री कृष्ण जिनके इशारों पे इस ब्रह्मांड की रचना, उसका संचार, उसका पालन और उसका संहार होता है, वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए रथ चला रहे हैं, उनके सारथी बन गए हैं। ऐसा क्या था अर्जुन में जिसने कृष्ण का विवश कर दिया उनका सारथी बनने के लिए? और कृष्ण अर्जुन की आज्ञा अनुकूल रथ को जहाँ अर्जुन कह रहे थे वहाँ लेके जा रहे थे। अर्जुन ने हमेशा अपने जीवन में कृष्ण को आगे रखा और कृष्ण के समर्पित रहा। जब हम भी कृष्ण को हमारे कोई भी कार्य में आगे रखते हैं तो कृष्ण सारथी बनकर हमारे जीवन की नैया को पार लगा देते हैं। हम जब तक अपने आप को कर्ता समझेंगे, जब तक ये समझेंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझ में ये गुण है इत्यादि, तब तक हम कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का सर्वप्रथम यही मार्ग है कि हमें कृष्ण के समर्पित होना होगा। जब हम कृष्ण पर डिपेंड करके कोई भी कार्य करते हैं और यही मानते हैं कि कृष्ण ही करता है, कृष्ण ही मेरे कार्य संभालेंगे, मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ, तब हम वास्तव में आध्यात्म में प्रगति कर पाएंगे। ना हम करता है ना हम भोगता। तभी तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम जगत तपस्याम सर्वलौकिक महेश्वरम, कि मैं ही भोगता हूँ और मैं ही करता। तो जब कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही करता, हम कृष्ण को ही सर्वस्व मान के अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 25वां श्लोक। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। In the presence of Bhishma, Drona and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold Parth, all the Kurus assembled here. अर्जुन का एक नाम था पार्थ। पार्थ मतलब पृथा का पुत्र। पृथा कुंती माता का ही नाम था। भगवान श्री कृष्ण जो ऋषिकेश हैं, अर्थात कृष्ण सब जानते हैं हमारे मन में, हमारे बुद्धि में कौन से विचार चल रहे हैं, ये सब कृष्ण भली भांति जानते हैं। कृष्ण जान चुके थे कि अर्जुन अपना धैर्य खो चुका है और अर्जुन अब कंफ्यूज हो चुका है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन की शंकाओं को मिटाने के लिए, अर्जुन को पुनः मोटिवेट करने के लिए कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था और उनका सारथी होने के नाते कृष्ण रथ को वहां ले जा रहे थे जहां जहां अर्जुन कह रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए, और कृष्ण ने ऐसा ही किया। तब कृष्ण ने जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब अर्जुन से कहा कि तुम कुरुओं को देखो। और कृष्ण उसे यही एहसास कराना चाहते थे कि जो अधर्मी है वो इसी दंड के योग्य है। कृष्ण को अर्जुन से ये आशा कभी नहीं थी कि वो अपना धैर्य खोकर युद्ध न करने का निर्णय लेगा। इसी तरह से जब कृष्ण ने जान लिया कि अर्जुन की मनोस्थिति क्या है,
तब कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, जिस ज्ञान से अर्जुन पुनः मोटिवेट हो गया और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर कर विजयी बना। पूरे ब्रह्मांड में उसका यश फैला। हम भी जब भगवत गीता के ज्ञान को हमारे जीवन में उतारते हैं तो हमारी भी सारी निराशाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवत गीता के ज्ञान के मार्ग पर चल के ही हम विजयी बन सकते हैं और हमारा ये जन्म सफल हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 26वां श्लोक। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। There Arjun could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. अर्जुन के कहने पर कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं की मध्य में लेके गए। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हुए अपने पूरे परिवार को देखा। उसने अपने चाचा, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों सबको देखा। तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि हे माधव, सामने वाले पक्ष में मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य खड़े हैं, मैं अपने गुरु से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कैसा गुरु, कौन गुरु? जो वास्तविक गुरु है वो मेरे अर्थात कृष्ण के पक्ष में होगा, ना कि उनके विपक्ष में होगा। एक प्रामाणिक सतगुरु, एक प्रामाणिक गुरु का यही लक्षण है कि वो जीव को कृष्ण की ओर लेके जाता है, ना कि कृष्ण के विमुख कर देता है, कृष्ण के अगेंस्ट कर देता है। भागवत महापुराण में भी आता है कि जीव का वास्तविक जीवन का लक्ष्य यही है कि वो कृष्ण प्राप्ति करके अपने जन्म को सफल कर सके। तो जो हमें इस वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर न कर पाए, जो हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर हमें न ले चल पाए, वो गुरु नहीं हो सकते। प्रामाणिक सतगुरु का यही लक्षण है कि वो जीव को कृष्ण की ओर लेके चलते हैं। जो भी व्यक्ति हमें कृष्ण की ओर लेके चले, हमें उस व्यक्ति को कृष्ण की कृपा मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में आता है कि जब तक जीव कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, कृष्ण भजन नहीं करेगा, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारा जीवन कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन, कृष्ण सेवा में अर्पण करना चाहिए। अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कृष्ण भक्ति करती रहनी चाहिए। इसी प्रकार हमारा जन्म सफल हो पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 27वां श्लोक। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों में देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। When the son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. अर्जुन ने जब देखा कि दोनों पक्षों में मेरे अपने ही हैं और इस युद्ध से एक बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, उसका हृदय करुणा से भर आया। करुणा का अर्थ होता क्या है? करुणा एक वैष्णव क्वालिटी है। करुणा का अर्थ है कि जब हम किसी और को दुख में देखें तो उसके दुख की पीड़ा हमें भी हो, और ये गुण जिस भी व्यक्ति में होता है वो भगवान के कृपा पात्र बन जाते हैं। जब तक जीव दूसरों पे दया नहीं करेगा तब तक वो स्वयं भगवान के कृपा का पात्र नहीं बन सकता। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हम पे करुणा करें तो सबसे पहले हमें भी दूसरों पे करुणा करनी चाहिए। जब तक हम दूसरों के दुख को एहसास न करके उन पर दया नहीं करेंगे तब तक भगवान भी हम पे दया नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 28वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। Arjun said, My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up.
अर्जुन ये समझ चुका था कि इस युद्ध से सबका विनाश होने वाला है। तो दोनों पक्षों में खड़े हुए जो भी योद्धा थे, अर्जुन के अपने ही तो थे। विवेकी होने के कारण अर्जुन को ये विनाश स्वीकार्य नहीं था। अर्जुन के अंग कांपने लगे और उसका मुंह सूखा जा रहा था। उसे निराशा होने लगी। किसी भी जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके अपने। ये अपने ही हैं जो हमारी ताकत बन जाते हैं, तो ये अपने ही हैं जो हमारी कमजोरी बन जाते हैं। हर कोई यही प्रयास करता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, सब शांति से जिए, सब आनंद में रहें। लेकिन अर्जुन ये देख सकता था कि इस युद्ध के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश होने वाला है। इसलिए अर्जुन को निराशा होने लगी और इस निराशा के कारण उसने युद्ध न करने का विचार किया। क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत था, उसी समय कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान प्रदान किया और उसे ये समझाया कि जो अधर्मी हैं उनका तो यही परिणाम होना है। हमें हमारे कर्तव्य का निर्वाह करना है। और इसी तरह अर्जुन को ज्ञान देकर कृष्ण ने उसे युद्ध करवाया। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे। अर्जुन कोई कमजोर नहीं था, लेकिन उसके हृदय में कोमलता थी, करुणा थी। इसी करुणावश वो युद्ध करने से पीछे हटना चाहता था। संसार का कितना भी कोई शक्तिमान व्यक्ति क्यों ना हो, हर कोई यही चाहता है कि मेरे परिवार सुखी और स्वस्थ रहे। और अर्जुन ने जब ये देखा कि मेरा पूरा परिवार का नाश होने वाला है, इसलिए उसे निराशा हो गई। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 29वां श्लोक। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow, Gandiv, is slipping from my hand and my skin is burning. अर्जुन का शरीर कांपने लगा था, उसका मुंह सूख रहा था और उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। ये सारी जो भी निशानियां थी वो निराशा की थी। जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आए कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसे नर्वसनेस हो जाए, ये सब निराशा की ही निशानियां होती है। और निराशा स्वयं में एक बहुत बड़ा पाप है। जब अर्जुन इस प्रकार निराश हो गया और अपने कर्तव्य से पीछे हटना ही चाहता था, तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उसे ये समझाया कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, और अगर तुम युद्ध करने से पीछे हटते हो तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। जीव का सर्वोच्च धर्म अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति हमें ये नहीं सिखाती कि अपने कर्तव्यों का त्याग कर दें, अभी तो हमें ये सिखाती है कि कर्तव्यों को निभाते हुए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। इसी तरह हमारा लोक भी सुधरेगा और परलोक भी। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 30वां श्लोक। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I only see causes of misfortune. O Krishna, killer of the Desi demon. कृष्ण का नाम केशी सूदन इसलिए पड़ा था क्योंकि कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध किया था, अर्थात केशी नामक राक्षस का वध करने वाला केशी सूदन। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है और मुझे केवल अमंगल ही दिख रहे हैं। अर्जुन विवेकी होने के कारण ये देख सकता था कि ये युद्ध का परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इसमें बहुत सारे वीर योद्धा शहीद हो जाएंगे और बहुत सारी माताओं की कोख सूनी पड़ जाएगी, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अर्जुन ये सब अमंगल देख पा रहा था, इसके लिए उसे चक्कर आने लगे, वो अपना धैर्य खोने लगा। एक विवेकी पुरुष का यही एक लक्षण होता है कि वो दूर की सोचता है। कोई भी कर्तव्य, कोई भी कार्य करने से पहले वो उसके आगे के परिणाम सोचता है कि इस कार्य से क्या दूसरों का भला होगा, क्या इस कार्य से आगे चल के
किसी का नुकसान तो नहीं। जो विवेक से काम नहीं लेते वो किसी भी कार्य के प्रेजेंट परिणाम देखते हैं, लेकिन जो विवेकी हैं वो किसी भी कार्य के फ्यूचर के लॉन्ग टर्म में उस कार्य का क्या प्रभाव पड़ेगा वो सोच के ही कोई भी कार्य करते हैं। इसलिए हम जब भी अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लें, हमें ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग रन में मेरे इस डिसीजन का, मेरे इस कार्य का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और तभी कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हरे कृष्णा।